इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। वक्त है मुकाबला का और आज मुकाबला में मेरा सवाल है 121 मौत के गुनहगार बाबा को क्यों बचाया जा रहा है। हाथरस में हादसा हुआ, सरकार भी एक्शन में आई। एसआईटी की रिपोर्ट में इस दर्दनाक हादसे के लिए आयोजकों और सेवादारों को जिम्मेदार भी ठहरा दिया गया। 6 सेवादारों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। लेकिन सरकार के इस एक्शन से गायब है प्रशासन की लापरवाही और बाबा की फरारी। आज हाथरस पहुंचे राहुल गांधी ने भी पीड़ित परिवारों से मुलाकात की, उनके दर्द पर मरहम लगाने की कोशिश की, साथ ही सरकार पर तीखे और गंभीर सवाल भी दागे। लेकिन राहुल के इन सवालों से भी गायब रहा बाबा का नाम। ना बाबा के गायब होने की बात हुई, ना सरकार से नारायण हरि साकार की गिरफ्तारी पर सवाल पूछा। ऐसा ही हाल सूबे की मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी का है, जो ये तक तय नहीं कर पा रही है कि हादसा है या लापरवाही का नतीजा। हालांकि अखिलेश सरकार की नाकामी की बात तो कर रहे हैं, लेकिन बाबा पे आते आते अखिलेश भी खामोश हो जाते हैं। सत्ता हो या विपक्ष, दोनों की एक खामोशी वोट बैंक की कहानी बयां कर रही है, क्योंकि इस बाबा का सीधा कनेक्शन है दलित वोटर्स से, जो यूपी की 27 लोकसभा और 137 विधानसभा सीटों को प्रभावित करते हैं। अब सवाल यही है कि बाबा नारायण साकार हरि को क्या बचाने की कोशिश हो रही है? क्या वोट की ताकत के आगे राहुल और अखिलेश नतमस्तक हो गए हैं? और क्या सरकार की चुप्पी दलित वोटर्स को साधेगी? आज मुकाबला में इन्हीं सवालों पर होगी बहस, लेकिन उससे पहले सुनते हैं पक्ष और विपक्ष की तरफ से आज क्या कहा गया। दुख की बात है, बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है, काफी लोगों की मृत्यु हुई है, तो दुख की बात है। मैं इसको राजनीतिक प्रिज्म से नहीं कहना चाहता हूँ, मगर प्रशासन की कमी तो है जी, और गलतियां तो हुई हैं, फोन थोड़ा साइड करिए, तो ये पता लगाना चाहिए। और शायद सबसे ज़रूरी बात कि कॉम्पनसेशन सही मिलना चाहिए, क्योंकि ये गरीब परिवार है और मुश्किल का समय है इनके लिए, तो कॉम्पनसेशन ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं यूपी के चीफ मिनिस्टर से विनती करता हूँ कि दिल खोल के कॉम्पनसेशन। हाथरस की घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण थी। आयोजकों द्वारा एक अव्यवस्थापूर्ण व्यवस्था बनाई गई, जिसके कारण और कोई आपात स्थिति आ जाती है तो जैसी इस केस में आई तो क्या होगा। तो तीनों परिस्थितियों को मिलाते हुए एक एसओपी बनाई जाएगी, जिसमें आयोजक की जिम्मेदारी क्या होगी, सरकारी एजेंसियों की जिम्मेदारी क्या होगी, ये तय किया जाएगा। समाजवादी पार्टी के लोग तो पहले से उनके चित्र वीडियो सारे उपलब्ध हैं, किस तरीके से वो इस मंच को राजनीति के लिए प्रयोग कर रहे थे, तो उनका तो इस बारे में कुछ भी कहना औचित्यहीन मुझे प्रतीत होता है। तो देखिए, आपको आपने सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों की बातें सुनी। सरकार पर सवाल है, प्रशासन पर सवाल है, लेकिन विपक्ष की खामोशी बाबा नारायण साकार हरि पर है। तो यही हाल सत्ता पक्ष का भी नजर आता है। आयोजकों और सेवादारों का कसूर तो नजर आ रहा है, लेकिन प्रशासनिक चूक और प्रशासनिक लापरवाही को लेकर कोई ठोस कदम उठते हुए नजर नहीं आ रहे। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि नारायण साकार हरि आखिर फरार कहां है? वो कैसे फरार हो गया और अभी तक यूपी पुलिस उसका सुराग क्यों नहीं लगा पाई है? ये वो तमाम सवाल हैं जो फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर खड़े हो रहे हैं। आज राहुल गांधी हाथरस पहुंचे, पीड़ित परिवारों से मिले। राहुल गांधी उन जगहों पर पहुंचे जहां भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है, जानबूझकर उन सीटों को ही टारगेट किया गया। अब सियासत तो इस पूरे मामले पर की जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है जो फिलहाल खड़ा होता है वो ये कि आखिर बाबा नारायण साकार हरि कहां है और उस तक यूपी पुलिस कब पहुंच पाएगी। मेरे साथ एक खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं, पूरा पैनल जुड़ेगा। अभी रोहित अग्रवाल, प्रवक्ता आरएलडी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो बड़ा सवाल यही है कि ये तो तय नहीं हो पा रहा है कि इस पूरे के पूरे घटनाक्रम के पीछे जिम्मेदार कौन है और किसकी गिरफ्तारी हो रही है, किस पर गाज गिर रही है। यही बता दीजिए कि इस पूरे मसले पर सियासत कौन कर रहा है। देखिए प्राची जी, एक बात बिल्कुल साफ है कि ये बहुत ही दुखद घटना है और बहुत बड़ी घटना है। यहाँ पे जो भी मृतक हैं उनके परिवारजनों के प्रति हम संवेदनशील हैं और हमारी श्रद्धांजलि उनके साथ है। और पूरी तरीके से राष्ट्रीय लोकदल या एनडीए गठबंधन परिवारों के साथ खड़ा हुआ है और मजबूती से हमने कोशिश की है कि जो भी उसके अंदर मृतक हैं या घायल हैं
उनको कम से कम असुविधा हो, उनके लिए हम ज्यादा से ज्यादा व्यवस्था कर सकें और जल्दी से जल्दी उनको इलाज मुहैया करा सकें, उनकी जो व्यवस्थाएं हैं उसको दुरुस्त कर सकें। तो ये हमारी एक प्राथमिकता थी, जो कि आज की डेट में दिखाई भी पड़ रही है कि कहीं ना कहीं ग्राउंड के ऊपर जो भी घायल हैं उनको बेहतर इलाज मुहैया कराया जा रहा है। तुरंत निरंतर इसके ऊपर हमने संज्ञान लेते हुए खुद मुख्यमंत्री जी ने भी दौरा किया। राष्ट्रीय लोकदल के जो मंत्री हैं अनिल कुमार जी, उनके नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल भी गया। हमारे विधायक गुड्डू चौधरी जी, हमारे एमएलसी योगेश नवहार जी और हमारे अन्य पदाधिकारी निरंतर वहां पे मौके पे पहुंचे और उन्होंने कहीं ना कहीं इस व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करा के और मुख्यमंत्री जी को रिपोर्ट भी सौंपने का काम किया। अब अगली बात आती है कार्रवाई की। तो कार्रवाई की जो बात है, कार्रवाई की बात हमारी पूरी की पूरी पुलिस महकमा इसके ऊपर जांच कर रहा है कि ये कहीं कोई बड़ी साजिश तो नहीं है, क्योंकि हमने देखा जिस तरीके से सोशल मीडिया पे अखिलेश यादव जी का बयान वायरल है, जिस तरीके से वो अखिलेश यादव जी वहां पे पूरे जगत में उनकी जय जयकार करवा रहे हैं, तो ये दिखता है कि कहीं ना कहीं विपक्ष का कहीं हाथ तो नहीं है। उसकी एक अहम जांच हम कर रहे हैं। सब कुछ अगर विपक्ष ही कर देगा तो आपकी सरकार का मतलब क्या है? और सवाल ये है कि बाबा नारायण साकार हरि का नाम तो आप लोग भी नहीं ले रहे हैं, कहाँ है वो? चलिए यही बता दीजिए। ऐसा नहीं है, कितने घंटे बीत चुके हैं इस घटना को और उसकी लोकेशन आप लोग ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो ये फेलियर तो आपकी सरकार का कहलाएगा ना? नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोकेशन नहीं ट्रेस कर पा रहे हैं। हम एक जांच कर रहे हैं कि किसकी क्या भूमिका है, उसके आधार पे जो भी कार्रवाई है वो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो बाबा हो, चाहे वो उनका सेवादार हो, चाहे जिसने गलत सूचना दी प्रशासन को, या प्रशासन की कोई भी लैप्सेस होगी, तो कहीं भी कोई भी व्यक्ति बख्शा नहीं जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए आप बिल्कुल आश्वस्त रहिए। ये जो विपक्ष इसमें राजनीति ढूंढ रहा है, वोट बैंक ढूंढ रहा है, हम उसमें कहीं कोई किसी तरीके का वोट बैंक और राजनीति नहीं ढूंढ रहे हैं। ना नारायण साकार हरि का नाम तो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी गायब रहता है, एफआईआर में गायब रहता है, उसका काफिला सीसीटीवी में कैद हुआ कि वो कैसे गायब हुआ, लेकिन अभी तक आपकी पुलिस उसे नहीं पकड़ पा रही है। राजेश चौधरी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास भी चल लेते हैं। राजेश जी, सबसे बड़ा सवाल तो ये है ना कि राहुल गांधी आज हाथरस पहुंच गए, पीड़ित परिवारों से मिल लिए और वो सीधा सवाल पूछ रहे हैं आपकी सरकार से कि गुनहगारों को कब पकड़ा जाएगा और गुनहगारों की जिम्मेदारी कब तय की जाएगी? प्रशासनिक चूक है, सीधा सवाल आप लोगों से यही है। देखिए, राहुल गांधी जी ने तो आते आते बहुत लंबा समय खत्म किया और वो पहुंचे कम से कम वहां पहुंचे सही। और मैं तो अपेक्षा कर रहा था राहुल गांधी जी से कोई बड़ा पैकेज लेकर के आए होंगे, कुछ न कुछ कांग्रेस की तरफ से वहाँ गरीब लोगों को, पीड़ित लोगों को, जिनकी मृत्यु हुई है, उनको, घायल हैं, उनको कुछ न कुछ मदद करके आएंगे। मुझे लगता है खाली हाथ लौट करके आए। रही बात हमारी, तो हम तो पहले दिन से, जिस दिन घटना घटी, हमने 3 मंत्रियों का पूरा समूह वहां भेज करके राहत कार्य शुरू किए। अगले दिन सुबह सुबह माननीय मुख्यमंत्री जी वहां थे, सबको प्रॉपर इलाज उनका हो इसकी प्रॉपर व्यवस्था की और हॉस्पिटल्स में ले जाकर के, आसपास के जिलों में ले जाकर के सबका इलाज किया। प्रॉपर मुआवजे की व्यवस्था की गई। जहां जहां उनके रहने वाले थे, जहां के वहां जाकर के सब व्यवस्था कर रहे हैं। मैं स्वयं मेरे निर्वाचन क्षेत्र की एक महिला का इसमें दुखद करुणांत हुआ, उनके घर गया, उसकी बेटी को ला करके हॉस्पिटल में एडमिट किया। आवश्यकता इस बात की है कि उन लोगों को पहले रिलीफ हो। और रही बात कार्रवाई की, कार्रवाई तो हो रही है लगातार। मुकदमा कायम हुआ, 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जांच जारी है। जो जांच में दोषी पाया जाएगा, किसी को नहीं बख्शा जाएगा, चाहे वो कितनी भी बड़ी पहुंच वाला हो, चाहे अखिलेश यादव के साथ उसका फोटो क्यों ना हो, चाहे वो अखिलेश यादव उसकी जय जयकार क्यों ना कर रहे हो, पर हम उसको छोड़ने वाले नहीं यदि वो दोषी है तो। और जो मुख्य आयोजक करता है, उस आयोजक कर्ता को के ऊपर 1 लाख का इनाम घोषित किया गया है। यादव के साथ 7 टीम पुलिस की बनाई गई है, उन्हें ढूंढ रही है और धरती की पीठ पर कहीं भी होंगे वहां से ढूंढ करके ले आएंगे। और आप इसका जिक्र तो करने लगते हैं, लेकिन मैं यही तो पूछ रही हूँ ना, बताइए ना, कितने प्रशासनिक अधिकारियों पर आपकी गाज गिर गई? आयोजकों और सेवादारों के इर्द गिर्द ही तो आपकी पूरी की पूरी जांच घूम रही है। प्रशासनिक चूक, प्रशासनिक लापरवाही, ऐसा तो कोई जिक्र नहीं है आप लोगों की जबान में, ना एसआईटी के गठन में, ना एसआईटी की रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है। देखिए, हम टीवी पे बैठ करके यहाँ पर उसका पूरा पोस्टमार्टम जांच का नहीं कर सकते। जो जांच के जिम्मेदार अधिकारी लगाए, रिटायर्ड जज लगाए, उनके साथ और
रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर लगाए, वो जांच कर रहे हैं। उन्होंने पूरे जीवन इस तरह के केसों को टीवी पर देखा है। बैठकर राजेश जी आप ये बता सकते हैं कि अखिलेश यादव के साथ उसके फोटो हैं, अखिलेश यादव के साथ उसके कनेक्शन है, लेकिन टीवी पर बैठकर आप ये नहीं बता सकते, एक सेकंड राजेश जी, लेकिन टीवी पर बैठकर आप ये नहीं बता सकते कि प्रशासनिक चूक हुई है कि नहीं हुई है। टीवी पर आई इसीलिए है ना कि आप अपनी सरकार का पक्ष रख दें और हमें बता दें कि आप प्रशासनिक लेवल पर क्या जांच कर रहे हैं। 80,000 लोगों की परमिशन ली गई और 2.5 लाख से अधिक लोग वहां आए। अब चूक किसकी आप ही बता दीजिए। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, जहाँ 80,000 लोगों की परमिशन ली गई हो। राजेश जी करेक्ट कर दूं आपको, सरकार में मैं नहीं हूँ, सरकार में आप हैं। ऐसा था नहीं कि केवल हाथरस जिले सर मैं एक पत्रकार हूँ, मेरा काम नहीं है ये तय करना। राजेश जी आपको करेक्ट कर देती हूँ, शायद आप भूल गए हैं, आप भूमिका एक्सचेंज कर रहे हैं। राजेश जी आप हैं सरकार में, मैं नहीं हूँ। आप तो एमएलए भी हैं सर, आपकी जिम्मेदारी आप तय करेंगे, मैं नहीं तय करूंगी और मैं नहीं बताऊंगी कौन जिम्मेदार है कौन नहीं। मेरा काम है सवाल पूछना, मैं सवाल पूछूं। हम बहुत जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है। 7 लोगों को अरेस्ट किया गया है ना जी, जेल भेजा जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है ना। एक पर 1 लाख का इनाम घोषित किया गया है ना। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है और दोषी हमको जो लग रहा है उसको पकड़ के लाएंगे, कानून के कटघरे में लाकर के उसको खड़ा करने का काम उत्तर प्रदेश सरकार सब दोषी लग रहे हैं। ना तो बाबा का नाम आप लोग लेंगे और ना ही नाम लेंगे प्रशासनिक चूक का। राजेश चौधरी जी जाकर के वहां पर मंच पे खड़े होकर के बाबा की जय जयकार कर रहे हो, जय जयकार करने वालों की चलिए वो तो जय जयकार कर रहे हैं, आप ही नाम ले दीजिए। 1 मिनट राजेश जी, बड़ा क्लियर कर लेते हैं, फिर उसके बाद अन्य मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, उनके पास जा रही हूँ। तहसीन पूनावाला जी आ रही हूँ आपके पास। चलिए क्लियर कर लेते हैं, अखिलेश यादव का तो उनके साथ फोटो है, सॉफ्ट कॉर्नर, चलिए समझ में आ रहा है आपकी लहजे में अगर कहूं। आप बताइए ना एफआईआर में नाम क्यों नहीं है बाबा का? बाबा यदि उसमें दोषी होंगे तो नाम भी आएगा। जांच होने दीजिए ना। अब एफआईआर में नाम रखना है, दोषियों को सजा दिलवानी है, ये भी तो प्रश्न है ना। केवल एफआईआर में नाम होने से आदमी कोई दोषी भी नहीं हो जाता। जांच हो रही है, जो दोषी होगा उसको पकड़ के ला करके पुलिस अदालत के सामने पेश करेगी। एफआईआर में अगर बाबा का नाम नहीं है तो वो फरार क्यों है, और फरार होने के बाद आपकी पुलिस उसकी तलाश कर क्यों रही है? ये दोनों ही बात आप नहीं कर सकते ना। खैर तहसीन पूनावाला जी हमारे साथ जुड़ गए, सुनील सिंह यादव जी भी हमारे साथ हैं और विक्रम सिंह भी हमारे साथ हैं। जांच में जो दोषी होगा उसको पकड़ के लाने का काम उत्तर प्रदेश पुलिस करेगी। ठीक है सर, 1 सेकंड, मेरे साथ बाकी अन्य मेहमान भी जुड़ गए। तहसीन पूनावाला जी, सियासत हो रही है, कोरी सियासत हो रही है, ये सत्ता पक्ष का आरोप है विपक्ष पर। आप उम्मीद कर रहे थे राजेश चौधरी जी तो राहुल गांधी अगर आज गए हैं तो कोई मदद करके आएंगे, लेकिन मदद नहीं करके आए, ये टीस उनके भीतर है। देखिए, मैं भाजपा के प्रवक्ता और जो वहां के विधायक हैं उन पर कमेंट नहीं करना चाहूंगा। प्राची जी, आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिले इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। राहुल गांधी और कांग्रेस की वहां पे सरकार नहीं है। कोई व्यक्तिगत अगर मदद वो करना चाहते हैं, मैं राहुल जी को व्यक्तिगत तौर से जानता हूं, जैसे आप जानते हैं वो व्यक्तिगत मदद की वो पब्लिसिटी नहीं करते। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव मदद है वो सिर्फ वर्तमान सरकार कर सकती है। सवाल ये है कि वर्तमान सरकार, वहां के विधायक, वहां के जितने भी वहां के जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की, सबका फेलियर है, उसी के साथ एसडीएम का फेलियर है। मैं पुलिस फेलियर नहीं मानता हूं, मैं उस पर भी आता हूं। देखिए, परमिशन एसडीएम देता है, विक्रम सिंह जी यहाँ पर बैठे हैं। पुलिस के पास कोई पावर होता नहीं। पुलिस ने 40-50 अपने कांस्टेबल वहां पे लगाए गए थे, मैंने वो फॉर्म देखा है। उस फॉर्म में लिखा गया था अनलिमिटेड लोग, यानी कि अनगिनत लोगों का उन्होंने किया था। तो पहले एसडीएम की गलती है, उसको नहीं, गलत बोल रहे हैं प्राची जी, आपके शो पर गलत तथ्य प्रस्तुत कर रहे हैं। ऐसी कोई परमिशन नहीं दी जा सकती जिसमें लिखा गया हो अनलिमिटेड लोग। नंबर ऑफ पीपल का एक दायरा होता है। रोहित अग्रवाल जी, गलत तथ्य पेश कर रहे हैं। रोहित अग्रवाल जी 1 सेकंड रुक जाइए, बीच में एक दूसरे के प्लीज मत बोलिए। आप सभी मेहमानों के पास आऊंगी और एक दूसरे का फैक्ट चेक कर लीजिएगा। रोहित जी 1 मिनट, नहीं 1 मिनट, तहसीन पूनावाला जी मैं बात कर रही हूँ, 1 सेकंड रुक जाइए। तहसीन जी 1 सेकंड रुक जाइए बस। रोहित अग्रवाल जी मुझे आवाज कम करानी पड़ेगी सर, अगर ऐसे आप लोग एक दूसरे के बीच में बोलेंगे तो चर्चा नहीं कर पाऊंगी। सिर्फ तहसीन पूनावाला जी की आवाज आए। तहसीन जी, इतनी जानकारी तो मेरे पास भी है कि 84,000 लोगों की परमिशन ली गई थी, आए थे 2.5 लाख। बोलिए तहसीन जी। मैं उस पे आ रहा हूँ। मैं आपको अगर आप मुझे इजाजत दे प्राची जी, मैं आपको सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बताऊंगा। अगर मेरे बीच में कोई बोलना है मैं छोड़ दूंगा डिबेट, मैं इसे डिबेट नहीं करता, चाहे वो विधायक हो चाहे फिर रोहित जी हो। मैं अगर आप इजाजत दे तो मैं अपनी बात करूंगा। पहले जो फॉर्म भरा गया था उसमें अनलिमिटेड अनगिनत लोग लिखा गया था। उसको कट करते एसडीएम ने बुलाया। एसडीएम ने उनको पूछा कितने लोग आ रहे हैं, उन्होंने कहा 84,000 लोग आ रहे हैं। जब 84,000 लोग आ रहे हैं तो एसडीएम का कर्तव्य था कि वहां के जो लोकल एसपी है, लोकल बाकी प्रशासन के लोग हैं, उनको बुलाकर व्यवस्था की जाए। व्यवस्था 84,000 की भी नहीं हुई थी।
84,000 से ये बढ़कर संख्या हो गई 2.5 लाख लोगों की। प्राची जी, हाथरस कोई दिल्ली या मुंबई या बैंगलोर नहीं है, हाथरस एक छोटी सी जगह है। जब 80,000 से लेकर 2.5 लाख लोगों की मूवमेंट होती है, मैं दोबारा कहता हूं, विक्रम सिंह जी और अधिकतर विक्रम सिंह जी और मेरा इत्तेफाक नहीं, हम एक चीजों पे रखते हैं, 80,000 से लेकर 2.5 लाख लोगों पर ये संख्या बदल जाती है, उतनी लोगों की मूवमेंट होती है, लोगों को पता चलता है, LIB को पता चलता है, वहां के लोकल प्रशासन को पता चलता है, उसके बाद कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। एक पुलिस वाले, ऐसा कहा जाता है इसलिए वो बेचारे गुजर गए क्योंकि उन्होंने वहां पे लाशें दिखी। ऑपोजिट साइड ऑफ द रोड 6 मीटर डिच था, उस डिच में लोग मरे हैं, उस डिच में लोग गिर गए, वहां पे फायर ब्रिगेड भी नहीं रखा गया था, एम्बुलेंस एक रखा गया था। आप सोचिए प्राची जी, मानते ना 84,000 का काटते लिखा गया था फिगर, एक एम्बुलेंस रखा गया था। ये बात मैं कह रहा हूं, अगर मैं गलत कह रहा हूं यहाँ पे विधायक बैठे मेरे पे केस करें। एक एम्बुलेंस रखा गया था, एक एम्बुलेंस में क्या होगा, कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। चीफ मिनिस्टर क्यों रिजाइन ना करे, क्यों विधायकों का रेजिग्नेशन ना लिया गया, क्यों बाबा का नाम FIR में नहीं, मैं लास्ट चीज कह रहा हूं, आपके पास SDM पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। मैं वापस कह रहा हूं, वो 40 पुलिस वालों की गलती नहीं है, वो बेचारे 40 पुलिस वाले क्या करते हैं? प्रशासनिक अधिकारियों पर कार्रवाई, SDM पर कार्रवाई, वहां पर एम्बुलेंस का ना होना, व्यवस्थाओं का ठीक ना होना, आयोजकों सेवादारों की भूमिका, ये सब कुछ सवालों के घेरे में है और आपके सवाल बिल्कुल वाजिब है। लेकिन एक नाम शायद आप भी मिस कर रहे हैं, जैसे आपके नेता मिस कर रहे थे। क्या बाबा की कोई भूमिका नजर नहीं आती है इसमें? क्या उन पर सवाल नहीं खड़े होने चाहिए? मैं उसी पे आ रहा हूँ प्राची जी, मैं उसी पे नेक्स्ट आ रहा था। ये जो बाबा है, ये उत्तर प्रदेश पुलिस में थे, इनकी अच्छी पहचान है, चाहे जो भी सरकार होए उनकी अच्छी पहचान है, उत्तर प्रदेश पुलिस से उनकी अच्छी पहचान है। अगर उत्तर प्रदेश पुलिस चाहती है, वर्तमान प्रशासन चाहता है, वर्तमान सरकार चाहती है, इस बाबा को आधे घंटे के अंदर, ये शो खत्म हो उसके पहले आपके सामने मौजूद कर सकते। ये बाबा अगर छुप रहा है, अगर उत्तर प्रदेश से ये नेपाल भागेगा, ये उत्तर प्रदेश के पुलिस के कस्टडी और उनके प्रोटेक्शन में भागेगा, उत्तर प्रदेश सरकार के प्रोटेक्शन में भागेगा। आप इसको लाना चाहते हैं, 30 to 40 मिनट्स में आप इसको इंडिया टीवी पे पेश कर सकते हो। हमारे पास वो टेक्नोलॉजी, हमारे पास सब कुछ है। उत्तर प्रदेश पुलिस एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसको पॉलिटिकल प्रोटेक्शन मिल रहा है इस बाबा को, वरना आप DGP को आदेश दे दीजिए कि इसको बाबा को ले आए, आप हमारा शो खत्म हो उसके पहले बाबा यहाँ पर मौजूद होगा। अब ये बाबा कहाँ है, इस बात का जवाब तो यूपी पुलिस को देना है और मेरे साथ जो प्रवक्ता बैठे हैं सरकार को रिप्रेजेंट करने के लिए उनको देना है। लेकिन सुनील सिंह साजन जी, कुछ ऐसे ही सवाल आप लोगों से भी हैं, बड़े तीखे सवाल अखिलेश यादव जी ने पहले ही दिन पूछे थे सदन के बाहर, हालांकि बाबा पर वो भी गोलमोल जवाब देते हुए नजर आए थे। फिर आपकी पार्टी थोड़ी कंफ्यूज नजर आई, आपके एक नेता कहते हैं ऐसे हादसे तो होते रहते हैं, और इस पर जब सवाल पूछा जाए अखिलेश यादव जी से तो उल्टा पत्रकारों पर भड़क जाते हैं। तो लाइन क्या है आपकी पार्टी की, पहले ये क्लियर करिए। देखिए प्राची जी, कोई लाइन इसलिए नहीं कि इतनी बड़ी घटना हो गई है, इतने लोगों की मौत हो गई है, इस पर सरकार हो या विपक्ष हो, किसी को राजनीति करने की जरूरत नहीं है। एक हम कह रहे हैं, एक बेसिक सी चीज है, परमिशन कितने लोगों की थी, कितने लोग आ गए हैं, क्या प्रशासन के लोग दोषी हैं या नहीं हैं, सरकार दोषी है कि नहीं है। अब आप कहेंगे सरकार क्यों दोषी है, हम कह रहे इतनी बड़ी घटना हो गई, उस घटना के बाद क्या एम्बुलेंस उपलब्ध थी, अस्पताल में डॉक्टर नहीं था, डॉक्टर था तो दवा नहीं थी, दवा थी तो ऑक्सीजन नहीं थी, ये किसकी कमी है, कौन इस पर बात करेगा। क्या बिना ऑक्सीजन के भी कई मौतें हुई हैं, उस समय तुरंत अगर दवा मिल जाती तब भी कई लोगों को बचाया जा सकता था, लेकिन फिर भी सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी वहां जाकर के ये कहते हैं कि साजिश है या हादसा है, तो ये तो उन्हीं को बताना है, सरकार उनकी है, पुलिस उनकी है, प्रशासन उनका है, वो बताएं कि साजिश है तो किसकी है और हादसा हुआ तो क्यों हुआ, उसका जिम्मेदार कौन है। देखिए इस सब कामों में कोई पॉलिटिकल पार्टी जिम्मेदार नहीं है। भाई सरकार किसकी है, बीजेपी की है, प्रशासन किसका है, पुलिस प्रशासन किसका है, डीएम एसडीएम किसका है, वो तो सरकार का माना जाता है ना। तो सरकार पल्ला नहीं झाड़ सकती और सरकार इस पर राजनीति ना करे, कम से कम उन लोगों की मदद करे। और अगर राहुल गांधी जी पहुंचे, पहले दिन से ही समाजवादी पार्टी के जो आसपास की लीडरशिप है, जो जिले की लीडरशिप है, आसपास के जिले के लोग हैं, वो पीड़ितों के पास जा रहे हैं, जो उनसे मदद हो पा रही है वो मदद कर रहे हैं, इस पर राजनीति की जरूरत नहीं है। और एक बात, देर सबेर
सच सामने आएगा, और जब सच सामने आएगा तो प्रशासन की गलती और बीजेपी की गलती सामने होगी। देखिए, आप जो पहला वाला हिस्सा सुनील जी कह रहे हैं ना, प्रशासन की चूक, उस पहले वाले हिस्से पर भी मेरे ही वही सवाल हैं जो आपके सवाल हैं, और उन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश मैं राजेश जी और रोहित जी दोनों से कर रही थी। लेकिन जो दूसरा वाला हिस्सा है राजनीति का, उसमें सवालों का जवाब तो आपको भी देना होगा ना। आपके दो बड़े नेता, दोनों के अलग अलग बयान। राहुल गांधी दिल्ली से पहुंच जाते हैं हाथरस में पीड़ितों का हाल जानने, लखनऊ से अखिलेश यादव नहीं पहुंच पाते हैं, तो ये कैसी संवेदनशीलता है? नहीं, क्या आप संवेदनशीलता इस बात के लिए मानती हैं कि पहुंच जाना ही बेहतर है? देखिए, विपक्ष जब भी पहुंचेगा, हमने क्या कहा, घटना जैसे हुई वैसे ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश आसपास के जिले के सभी नेता कार्यकर्ताओं को हो गया कि आप घटनास्थल पे पहुंचिए, किसको मदद की जरूरत है, एम्बुलेंस की जरूरत है, दवा की जरूरत है, वो सारी मदद समाजवादी पार्टी कर रही है। लेकिन जवाबदेही किसकी है? जवाबदेही तो सरकार की है ना। सरकार मुंह पे कपड़ा डाल के नहीं भाग सकती। सरकार दूसरों पे आरोप लगा करके अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती। ठीक है, तो सवाल है जिम्मेदारी का। तो आखिर जिम्मेदार कौन? अच्छा, सरकार जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती और भागेगी भी नहीं। सर, आप यहाँ बैठे हुए, मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, सारे सवालों के जवाब राजेश जी से लेंगे और रोहित जी से भी लेंगे, लेकिन देखिए आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। तीसरी बार पूछ रही हूँ, आपके नेताओं के, दो बड़े नेताओं के अलग अलग बयान और बाबा पर आप लोगों की चुप्पी कई सवाल खड़े करती है। इस पर जवाब दे दीजिए, फिर आगे बढ़ रही हूँ। विक्रम सिंह जी बताएंगे क्या कुछ टेक्निकल मुश्किलें रही हैं? प्राची जी, प्राची जी, हमारी किसी पर चुप्पी नहीं है। हमारा सवाल साफ है कि जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई करें। एफआईआर करने हम जाएंगे क्या? एफआईआर कौन कराएगा? प्राची जी, ना आप करा सकती ना हम करा सकते हैं। आप भी आवाज उठा सकती हैं, हम भी विपक्ष के नाते आवाज उठा सकते हैं। तो कौन बचा रहा है, किसको बचा रहा है, क्यों बचा रहा है, ये तो सरकार बताएगी ना। और इतनी जाने चली गई, उसका जिम्मेदार कौन है? ठीक, अब विक्रम सिंह जी, योगी सरकार है। देखिए, मैंने 3 बार आपसे सवाल पूछा, आपके दो बड़े नेताओं के अलग अलग बयानों पर उसका जवाब नहीं आया। सुनील जी, आगे डिबेट अभी बहुत बड़ा है, उस पर जवाब जरूर सोचकर रखिएगा और मुझे उस बात का जवाब जरूर दीजिएगा। आप बताइए विक्रम सिंह जी, अभी तक आप हमसे पूछ लीजिए ना। मैंने पूछा ना सर आपसे, मैंने इससे स्पष्ट क्या पूछ सकती हूँ? अखिलेश यादव सरकार पर सवाल खड़े करते हैं और आपके दूसरे नेता रामगोपाल यादव क्या कहते हैं? किसी से छिपा तो नहीं ना, हादसे तो होते रहते हैं। इन दोनों लाइनों पर आपको जवाब देना था। मैं लौटूंगी आपके पास। विक्रम सिंह जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, आज उनसे बात कर लेना ज्यादा जरूरी है। सुनील जी, एक सेकंड। विक्रम सिंह जी, अभी तक जो जांच चल रही है, जैसा अभी सरकार पीठ थपथपा रही है, कह रही है हम जांच कर रहे हैं, अभी राजेश जी कह रहे थे इससे ज्यादा हम क्या करें, 6 लोगों को हमने पकड़ लिया है, बाकी और जो दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। क्या ये जांच सही दिशा में बढ़ रही है? क्या प्रशासनिक चूक के इर्द गिर्द कोई जांच होती हुई आपको नजर आ रही है? प्राची जी, सभी विद्वान पैनलिस्ट को नमस्कार। एक तो जब आपने अनुमति दी थी, उस अनुमति को आपने पुलिस की आख्या के आधार पर और पुरानी LIU रिपोर्ट्स को खंगाल करके और थाने के त्योहार रजिस्टर को देख करके दिया था। ये आपने ऐसे ही बिना माइंड के एप्लीकेशन के दे दिया था। दिखाई ये पड़ रहा है कि बिना माइंड के एप्लीकेशन के आपने दिया और वांछित पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्था का अभाव, चिकित्सा व्यवस्था का अभाव। नंबर 1 त्रुटि ये हुई कि जब आपने जो कोई तैयारी ही नहीं की, वॉच टावर्स की, CCTV की, कंट्रोल रूम में कोऑर्डिनेशन मीटिंग की, पूर्वाभ्यास की, इंटरनल सिक्योरिटी स्कीम की, पहली जिम्मेदारी आके रुकती है DM SP की मेज पे। नंबर 2, जब आपने FIR लिखाई तो सेवादार को किया, ठीक है कोई बात नहीं, ये भी कानून कहता है कि आप FIR का इंसाइक्लोपीडिया नहीं होता है, आप कर दीजिए। लेकिन सेवादार किसके थे प्राची, आपके या मेरे? वो सेवादार थे उस ढोंगी बाबा के। तो ढोंगी के बाबा का नाम अगर आ जाता तो हमारी विश्वसनीयता और बढ़ती। और अब तक कम से कम अगर नामित आरोपी नहीं बने तो जो प्रकाश में आए अभियुक्त होते हैं, जिसको ब्रॉट टू लाइट प्रकाश में आए, उसमें उनका नाम हो जाना चाहिए था। और सेवादार को अगर कर लेना, तो ये तो वही बात हुई कि जो गमले में उग रहे हैं उनको तो हमने पकड़ लिया, जो वट वृक्ष है उसको छोड़ दिया। इसके बारे में तो हम भी पूछेंगे, आप भी पूछिएगा। अब जिम्मेदारी आके समाप्त होती नहीं है, जिम्मेदारी की शुरुआत DM SSP की मेज से होती है और उसके बाद जो FIR हुई और इनके भागने के बाद जो इनके रास्ते हुए। अब आ जाए इनके ये ढोंगी बाबा के ऊपर। 2000 में यौन शोषण के बाद जब जेल से ये छूट के आया
तो इसने अपने को री इन्वेंट किया। और आज आप देखें इसके पास 100 करोड़ से ऊपर की संपत्ति 2000 से लेकर 2024 के बीच में, ये बड़ा कंजर्वेटिव एस्टीमेट है। और 30 एसयूवीज हैं जिसकी एक की कीमत कम से कम 25-30 लाख होगी। और ये जो एक मोटा, एक बहुत ही कंजर्वेटिव एस्टीमेट है। तो क्या किसी ने ज़रूरी नहीं समझा कि इनकी आय से अधिक संपत्ति के बारे में जांच करके, जिसकी पेंशन मुश्किल से 20,000 रुपये है, इतनी संपत्ति आई कहाँ से? अब तक तो ये संपत्ति विपत्ति हो जानी चाहिए थी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम सब मूक दर्शक बने हुए हैं और ढोंगी बाबा के आडंबर के तले हमारा नैतिक साहस नहीं हो रहा कि हम पूछें कि तुम पाखंडी हो और तुम ये जो लोगों सपनों का निर्माण कर रहे हो, तुम्हें जाना चाहिए जेल। मैजिक एंड रेमेडीज एक्ट 1954, ये एक एक्ट बना हुआ है, इस तरह के एक्ट जिसमें ऐसे लोगों को जेल भेजने का प्राविधान है। ठीक है सर। और इनकी संपत्ति कुर्क होनी चाहिए और इनके बारे में मौन व्रत कर लेना। मैं तो इसीलिए स्तब्ध हूं एक भारतीय नागरिक होने के नाते कि बाबा के ऊपर उंगली उठाने का साहस नहीं हो रहा है क्या? अब राजेश जी जवाब दीजिए इस बात का। मैंने आपसे सवाल पूछा था तो आप मुझसे ही कहने लगे थे कि आप तय कर दीजिए। अब बताइए, अब विक्रम सिंह जी कह रहे हैं, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के हैं, पूरा अनुभव है उनके पास, वो भी इस बात को लेकर स्तब्ध हैं कि बाबा के ऊपर उंगली क्यों नहीं उठ रही। एफआईआर में उसका नाम नहीं है, अभियुक्त के रूप में तो उसका नाम सामने आता। देखिए, विक्रम सिंह जी बहुत प्रतिष्ठित और बहुत अच्छे अधिकारी उत्तर प्रदेश के रहे हैं और इनकी विद्वता को मैं भी प्रणाम करता हूं। परंतु जांच में जो जो दोषी होगा, मैं एक बार पुनः वही बात कह रहा हूं, बाबा दोषी है तो बाबा को कोई छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे वो ढोंगी बाबा है, चाहे वो असली बाबा है, चाहे वो नकली बाबा है। अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, जिसकी संलिप्तता पाई जा रही है उसको पकड़ करके वो उत्तर प्रदेश पुलिस जेल के सीगजों के पीछे भेज रही है। तो ऐसा नहीं है कि फेलियर किसका है किसका नहीं है, ये तो जांच का विषय है। और आयोग बनाया है सरकार ने, हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज के नेतृत्व में आयोग बनाया है, एक बहुत वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी भी उसमें है, इस सबको वो देख रहे हैं। जांच रिपोर्ट आएगी और कार्यवाही होगी, नहीं बख्शेगा। विक्रम सिंह जी को भी मैं कहना चाहूंगा, आप चिंता मत करिए, जो अपेक्षा आप सरकार से कर रहे हैं, जो सलाह आप सरकार को दे रहे हो, एक एक सलाह पर खरे उतरेंगे, दोषी कोई बच नहीं पाएगा और निर्दोष कोई जेल नहीं जाएगा। घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, सरकार पूरी गंभीरता से ले रही है। 24 घंटे नहीं हुए थे उससे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी घटना स्थल पे थे, एक एक घायल से जाकर के मिले हैं। हम लोग स्वयं उन लोगों के घरों में जा रहे हैं जहां पर ये घटना घटी है, जिनके लोग इस दो अलग अलग पहलू हैं। सरकार ने अभी तक जो कुछ किया है, सरकार ने अभी तक जो कुछ किया है वो सवालों के घेरे में नहीं है। मुख्यमंत्री का वहां पहुंच जाना, आपका एसआईटी गठित कर देना, आपका 6 सेवादारों को पकड़ लेना, गिरफ्तार कर लेना, इस पर मैं कोई सवाल नहीं खड़े कर रही हूं। मैं आपसे ही पूछ रही हूं कि एक तो प्रशासनिक चूक पर आप लोग चुप क्यों हैं, दूसरा बाबा फरार हो गया, अभी तक उसके बारे में कोई जानकारी हासिल नहीं हो पा रही है। यूपी पुलिस जाती है उसके जो आश्रम है वहां तक, लेकिन पता नहीं क्या करके आती है, कुछ समझ नहीं आ रहा है किसी को। ये सवाल खड़े कर रहा है। देखिए, बाबा फरार है या कहीं छुपे हुए हैं या आश्रम में है, ढूंढ लाएगी पुलिस, छोड़ेगी नहीं यदि वो दोषी हैं तो। कांग्रेस के प्रवक्ता को मैं सुन रहा था बहुत गौर से, बड़ा विद्वान प्रवक्ता बन रहे थे अपने आप में। मैं पूछना चाहता हूँ, महाराष्ट्र में भी भगदड़ हुई थी, मंडेर में 250 लोग मारे गए थे, आपकी सरकार थी, आज भी मुआवजे के लिए भटक रहे हैं। कई लोग उनमें अदालत गए मुआवजा मांगने के लिए, आपकी ये गंभीरता दिखाती है। केवल राजनीतिक रोटी सेकने से, केवल राजनीति करने से काम नहीं होता है। जनता के दुख दर्द में उसके साथ खड़ा होना पड़ता है, उनको लगना पड़ता है कि हम लोग जनता और जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनके साथ में है। तो कमाल लगता है ना राजेश जी, सरकार में आप हैं और विपक्ष से आप लोग अपेक्षा करने लगते हैं, विपक्ष से आपको उम्मीद हो जाती है कि मदद भी कोई राहुल गांधी जाकर कर दे, अखिलेश यादव जाकर मदद कर दे, तो फिर आपकी सरकार का क्या काम है राजेश जी? और जब मैं बाबा पर सवाल पूछती हूँ तो जो भी दोषी है पकड़ लेंगे, नहीं पकड़ लेंगे, इर्द गिर्द आपकी लाइन घूमती है ना। सटीक बताइए कहाँ है बाबा? इतने दिन बीत गए, क्यों नहीं पकड़ पाई अभी तक आपकी पुलिस? कितने घंटे हो गए सर? अब आप केवल बाबा को टारगेट कर रही हैं तो अलग बात है, तो बाबा को ही पकड़ के लाना, जांच एजेंसी को जांच करने दीजिए ना, जो दोषी होगा उसको पकड़ के लाएंगे। मैं कह रहा हूँ बाबा हो या बाबा के सहयोगी हो या कोई और हो, किसी सर मैं किसी को टारगेट नहीं कर रही हूँ राजेश जी, जो आपकी नजरों से छूट रहा है बस वो आपके सामने लाने की कोशिश कर रही हूँ। इतनी बड़ी चूक हो गई, विक्रम सिंह जी ने बता दिया, तहसीन पूनावाला जी बता रहे हैं, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, 84,000 लोगों की संख्या। राजेश जी दोनों बोलेंगे तो किसी की लाइन क्लियर नहीं हो पाएगी। 2024 के लोकसभा चुनाव में अपील की थी समाजवादी पार्टी को वोट देने के लिए,
84 सर, आप समाजवादी पार्टी से भी अगर आपका कनेक्शन है, उनका कनेक्शन है, तो सरकार में तो आप है ना। ये आपका काम है कि उस कनेक्शन का आप पर्दाफाश करेंगे। ये काम सुनील सिंह साजन जी या तहसीन पूनावाला जी तो नहीं करेंगे ना कि पर्दाफाश करेंगे, आप करेंगे। करिए, रोका किसने है? प्राची जी मुझे एक लाइन चाहिए, बस आ रही है तहसीन जी। वो तो सामने दिख रहा है किसका राजनीतिक कनेक्शन है, ये तो सामने दिख रहा है राजनीतिक कनेक्शन किसका है। जो जाकर के महिमा मंडित कर रहे हैं, ब्रह्मांड का बहुत बड़ा उसको ये बता रहे हैं देवदूत, तो उनका संबंध होगा। तो आप ही एफआईआर में नाम लिख लेते और कर लेते जांच अखिलेश यादव और बाबा के कनेक्शन की। आपको रोका है क्या किसने? आपकी सरकार है, आपको तो करनी चाहिए जांच, करना चाहिए पर्दाफाश। सुनील सिंह यादव जी भी नहीं रोकेंगे आपको, न तहसीन पूनावाला जी रोकेंगे। अब राजेश जी 1 मिनट रुक जाइए सर, बाकी मेहमान भी हमारे पास, बोलिए। सिर्फ 2 लाइन चाहूंगा, सिर्फ 2 लाइन। एक माननीय विधायक जी ने कहा कि फोटो के आधार पे ये लगता है कि बाबा जी का कनेक्शन अखिलेश यादव जी से, उन्होंने बोला नहीं, लेकिन उनका वहीं पर वो एम निशाना वहीं पर था। मान लेते 1 सेकेंड, फोटो ही आधार है, तो वही फोटो जो नीरव मोदी की मोदी जी के साथ है, मेहुल चोकसी के मोदी जी, उसके लिए जिम्मेदार है मोदी जी। ये क्या हम तर्क लगा रहे हैं? हम प्लीज फैक्चुअल बात करें। मैं अपनी फैक्चुअल बात पे आना चाहता हूं। प्राची जी, मैं दोबारा से रिपीट करता हूं जो बात विक्रम सिंह जी ने की, मैं उसे रिपीट करता हूं। अगर जिन लोगों पे एफआईआर हुई वो किसके लिए सेवा कर रहे थे? सेवा वो उस बाबा के लिए कर रहे थे ना। प्लीज प्राची जी, अगर आपके कोई रिपोर्टर ने, मान लो इस शो में मैंने कोई गलत बात की जिसके कारण कुछ गलत हुआ, तो जिम्मेदार आप है ना, एंकर। जिम्मेदारी आपकी आएगी ना, जब एंकर आप मुझे रोकोगे टोकोगे, तो जिम्मेदारी किसकी है? अगर कोई सेवा कर रहा था तो उस बाबा के लिए। मैं दोबारा से कह रहा हूं, अगर यूपी पुलिस बहुत प्रोफेशनल पुलिस है, ये बाबा 40 मिनट में हाजिर हो सकता है अगर यूपी पुलिस चाहे। इसे पॉलिटिकल प्रोटेक्शन मिल रहा है। आप सुनिए मेरी बात, आज के जमाने में अनट्रेसेबल कोई नहीं हो रहा है। ये बाबा उत्तर प्रदेश के रास्ते से बिहार जाके नेपाल जा रहा है। इसको अगर बचाना है, आधे घंटे से 40 मिनट में यूपी पुलिस ला सकती है। आपके साथ सिर्फ पॉलिटिकल विल होना चाहिए, इनको नहीं करना है। लेकिन तहसीन पूनावाला जी, जानकारी तो आपके पास भी पूरी है उस बाबा को लेकर, और आपके नेता जब पहुंच रहे हैं तो वो नाम नहीं ले रहे हैं बाबा का। बहुत गंभीर सवाल उठाए थे। कॉमन सेंस है, वो कहाँ भाग रहे हैं? ये कॉमन सेंस है प्राची जी, वो इंडिया में नहीं भागेंगे, वो उत्तर प्रदेश और बिहार के रूप से नेपाल भागेंगे। 1 मिनट सुन लीजिए। आज राहुल गांधी गए, उन्होंने जितने सवाल उठाए वो बहुत गंभीर थे। मुआवजे को लेकर बात की, प्रशासनिक चूक को लेकर बात की, वो गंभीर और सटीक सवाल थे जो सरकार से पूछे जाने चाहिए। लेकिन उनके वक्तव्य से भी बाबा गायब थे। सवाल है कि मैं आपको कह रहा हूं कि बाबा को जब तक उन पर एफआईआर नहीं होगा, जब तक उनका नाम नहीं होगा, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में उनका नाम नहीं होगा, वो जब तक आरोपी नहीं बनेंगे, तब तक ये इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं जाएगा। इन्वेस्टिगेशन, एफआईआर का क्या मतलब होता है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। किसका सत्संग था, किसका दर्शन था, किसका वो प्रोग्राम था? उस बाबा का। वो बाबा ही जिम्मेदार है। बक स्टॉप्स वेयर? एट द बाबा। वो एसडीएम अब तक जेल में क्यों नहीं है? एसपी को अब तक आपने क्यों नहीं बुलाया इंक्वायरी के लिए? जवाब दीजिए राजेश जी इस बात को। बताइए ना, कितने प्रशासनिक अधिकारियों से पूछताछ हो गई? अभी तक तो हम देखते हैं ना, अमूमन तुरंत गाज गिरती है, हम देखते हैं तबादले होने लगते हैं, निष्कासन होने लगते हैं। इस मामले में अभी तक एक भी ऐसी कार्रवाई नजर नहीं आ रही है। देखिए, मुझे लगता है तहसीन जी उस केस के आईओ बनना चाहते हैं, ये इंक्वायरी ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो बता दें इनके पास कोई साक्ष्य है एसडीएम के खिलाफ या संबंधित अधिकारियों को धमकी करते हैं, उसे सार्वजनिक करें। कौन मना कर रहा है? आप दीजिए ना, ये सबूत है हमारे पास, आप शामिल होइए, हिस्सा बनिए ना तफ्तीश का। आयोग के सामने पेश करिए, पुलिस के सामने नहीं देना चाहते, पुलिस पे यदि हो सकता है आपको भरोसा नहीं हो, पर आपके राज्य में भी बहुत बड़ी बड़ी घटना हुई है। मंदिर देवी में बता रहा हूं आपको, 250 से अधिक लोग मरे थे, कोई नहीं गया उनके यहाँ पर। रोज लोगों की हत्याएं हो रही है बंगाल में, आपके मुंह में दही जम जाता है, नहीं बोलते हैं। रोज वहां पर महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है, लोगों को मार करके पेड़ के ऊपर टांगने का काम वहां की सरकार द्वारा प्रायोजित हो रहा है। वहां का जो सत्ताधारी राजनीतिक दल है वो कर रहा है। आप नहीं बोलेंगे क्योंकि उसमें आपकी राजनीतिक आपको नुकसान होगा। और जब किसी बाबा पे आरोप लगेगा, अच्छा ये नहीं बोलेंगे तो आप तो सक्षम है ना बोलने के लिए, आप ही बोल दीजिए। पहली बात तो राजेश जी, इस बात से मुझे बड़ी आपत्ति होती है। बात यूपी की करूंगी, आप लोग बंगाल पहुंचेंगे, महाराष्ट्र पहुंचेंगे। अभी ताजा जो घटनाक्रम हुआ है उस पर जिम्मेदारी तय कर लेते और बता देते प्रशासनिक चूक के बारे में, तो इतने सारे सवाल खड़े ना होते। अब क्या ऐसी बातें हैं कि आपको रोक रही है? मैं बार बार आपको लेकर आती हूँ। 84,000 लोगों की परमिशन थी, 2.5 लाख कैसे पहुंच गए, ये पता लगाने की कोशिश की कि नहीं की? आप लोगों ने पूछा अपने प्रशासनिक अधिकारियों से, एसडीएम से, कि कैसे हो गया? देखिए, कोई भी कार्यक्रम का आयोजन होता है तो जो कार्यक्रम आयोजन करता है उन पर ही ना भरोसा करना पड़ेगा।
कितनी संख्या वही तो लिख करके देंगे, कितनी संख्या आप लाने वाले हैं। और ठीक है, फिर भरोसे से चलेगी सरकार और ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। जब इतने ही भरोसे से सरकार चलेगी तो फिर प्रशासनिक अधिकारियों का कोई मतलब नहीं है राजेश जी, और नियम नहीं है ऐसे। अभी विक्रम जी ने बताया कि कैसे कैसे काम हो सकता है, नहीं करना है, भरोसे वाली बात रखनी है तो फिर ठीक है सर। सुनील सिंह यादव जी, ये भरोसा आप लोगों पर भी कायम है, जैसा राजेश जी ने कहा कि आने दीजिए, होने दीजिए जांच, कनेक्शन खुलेंगे, फोटो के पीछे की कहानी आएगी और पर्दाफाश हो जाएगा राजनीतिक साजिश का। देखिए, फोटो को लेकर के तो हमारे कांग्रेस के सहयोगी ने आपको बता दिया है कि फोटो से क्या होता है। जो आप सार्वजनिक जीवन में हैं, मान लीजिए आप डिबेट कर रही हैं, हम 4-5 लोग जुड़े हैं और कहीं कोई घटना कर दे तो ये फोटो क्या काम आ जाएगी। और जो बात विक्रम सिंह जी ने कही है, भाई हम तो उस बात को स्वीकार कर रहे हैं। डीजीपी रहे हैं, अधिकारी रहे हैं, और सेक्शन बता रहे हैं, आधार बता रहे हैं, इस बात को कह रहे हैं कि सबसे पहला दोषी कौन है। अगर कहीं किसी की जिम्मेदारी बनती है तो डीएम का टेबल और कप्तान का टेबल तय करता है कि कौन सा कार्यक्रम होगा, कौन सा नहीं होगा, किसको परमिशन देनी है, किसको नहीं देनी है। लेकिन अगर डीएम और कप्तान पर या एसडीएम पर कार्रवाई होती है तो सरकार ये जान रही है कि सरकार खुद घेरे में है। स्वास्थ्य विभाग को लेकर के सरकार घेरे में है, प्रशासन को लेकर सरकार घेरे में है। आप फोटो दिखाकर, अच्छा हमने आपसे कहा कि इनका फोटो हमारे नेता के साथ है तो एफआईआर नहीं कर सकते आप? क्या कर रहे हैं आप? हमारे कहने पे करेंगे क्या एफआईआर, या हमारे कहने पे एफआईआर से नाम हटा देंगे? ये कौन सी बात है? हम तो कह रहे हैं, देश देख रहा है, पूरा देश दुनिया देख रही कैसे घटना हुई, घटना के बाद कैसे अव्यवस्था हुई और सरकार क्या कर रही है। सरकार कुछ तो जिम्मेदारी समझे। अगर सरकार उम्मीद करती है कि विपक्ष ही मदद करे तो हम जितनी कर पाएंगे उतनी कर रहे हैं, उतनी करेंगे और करते रहेंगे। लेकिन सरकार, जब एक सवाल मेरा आपसे है उसका जवाब का मतलब क्या है? ये जो घटना हुई है इसे आप हादसा मानते हैं या लापरवाहियों का नतीजा मानते हैं? देखिए, हादसा तो स्वाभाविक तौर पे हादसा है, लेकिन हादसे के पीछे प्रशासनिक लापरवाही है, प्रशासनिक अव्यवस्था है। आपने कागज पे परमिशन दे दी, कोई जांच नहीं, उस पर कोई रिपोर्ट नहीं ली जा रही, कोई देख रेख नहीं हो रही। कितना पुलिस लगा, कितना एम्बुलेंस लगा, ये सवाल मेरा इसलिए था आपसे, सवाल मेरा इसलिए था आपसे, मैं लगातार स्क्रीन पर वो बयान भी चला रही हूँ, एक बार फिर वो बयान चला दूंगी अगर आप कहेंगे तो। आपके नेता ये कहते हैं ऐसे हादसे तो होते रहते हैं, सबरीमाला में भी हुआ था, इसीलिए पूछ रही हूँ आपसे कि हादसा है या चूक का नतीजा? इस बात से मैं ताल्लुक नहीं रखता हूँ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि ये दुखद है और इसके पीछे प्रशासन अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करे। तो फिर कहिए कि जो कहा रामगोपाल यादव जी ने वो गलत था। हम कह रहे हैं कि जो पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं वो सच है। यानी आपके नेता पार्टी लाइन से अलग बयान देते हैं? हम कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो बातें कही हैं उसी बात पर समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता नेता अडिग है और वही सच्चाई। तो क्या रामगोपाल यादव जी आपकी पार्टी के कार्यकर्ता नेता नहीं है? अरे क्यों नहीं, हमारी पार्टी के बड़े नेता हैं। देखिए ना स्क्रीन पर चल रहा है। सवाल होगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी क्या कह रहे हैं, तो वही तो कह रहे हैं सर। सबसे बड़ा नेता आपने कौन कहा है? कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा वही पार्टी तो और कार्यकर्ता की लाइन है, लेकिन जो रामगोपाल यादव जी ने कहा जो तो बिल्कुल इतर है। घटना पर, इस हादसे पर, इस प्रशासनिक लापरवाही पर सवाल खड़े कर रहे हैं, वही असली सवाल है। तो सर कह दीजिए ना फिर कि जो दूसरे नेता ने बयान दिया है रामगोपाल यादव जी ने वो गलत है, क्लियर हो जाएगी कंफ्यूजन। हम कह रहे हैं कि जो बात समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कही है हम उसी बात पर टिके हैं। अच्छा ठीक है, ये रामगोपाल यादव जी को शायद नहीं पता है सर, आपको बता देना चाहिए अगर गलत बोलेंगे तो गलत है, सही बयान नहीं दे पाते। रोहित जी, लेकिन असली लाइन वही होगी जो पार्टी तय करेगी, जो पार्टी के राष्ट्रीय। ठीक है रोहित जी, विपक्ष ने जितने भी सवाल पूछे उन सवालों में आपने राजनीति तो ढूंढ ली, लेकिन उन सवालों का जवाब कितना आप लोगों ने दिया ये तो आपको तय करना होगा ना। बार बार दोनों के दोनों, चाहे तहसीन जी हो, सुनील जी हो या विक्रम जी भी हो, वो तो अधिकारी हैं पूर्व इस सूबे के, वो भी कह रहे हैं
कि भाई आपको प्रशासनिक अमले के बारे में भी सोचना होगा, आपको ही बताना होगा कि कहां से चूक हो गई, कहां पर फेलियर हो गया, कहां लूप होल थे। उस तरफ आप लोग बात ही करने को तैयार नहीं है। प्राची जी मैं पॉइंट वाइज आपको हर सवाल का जवाब दे देता हूं, उसके बाद भी कोई सवाल रह जाए तो मुझसे पूछ लीजिएगा, उसका भी मैं आपको जवाब दे दूंगा। तो पॉइंट वाइज की स्थिति है, पहली चीज एफआईआर, तो एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है। जो भी व्यक्ति वहां पे अप्लाई करता है परमिशन के लिए, सबसे पहले उसका ही नाम होता है एफआईआर के अंदर, और उसके अलावा अज्ञात व्यक्तियों का नाम होता है जो कि इस एफआईआर के अंदर है। उस अज्ञात व्यक्तियों में चाहे बाबा हो चाहे जो हो, हर कोई कवर होता है, और जो भी जिम्मेदार होगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। दूसरी बात, ये जो आयोजन है ये किसी भी जिले में दर्जन भर से ज्यादा हर हफ्ते आयोजन होते हैं, तो उसके अंदर स्कैनर नहीं लगाया जा सकता है। और ये कहीं ना कहीं धार्मिक आयोजन की परमिशन मांगी गई थी, तो धार्मिक आयोजन पे आपको विश्वास करना पड़ता है। अगर उन्होंने 84,000 लोग कहे थे तो ये माना गया कि उन्होंने सच बोला है। और ऐसी स्थिति में अगर कोई आयोजन चालू हो गया है और वहां पे 2.5 लाख नहीं, अगर 5 लाख लोग भी आते, रोक लेती हूँ आपको, रोहित जी, चूंकि आप पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं तो चलिए पॉइंट टू पॉइंट चर्चा कर लेते। चलिए मान लिया कि आपका प्रशासन स्कैनर नहीं लगा सकता है, हालांकि ये बात बिल्कुल बेमानी समझी जाएगी क्योंकि जिम्मेदारी प्रशासन और आपकी सरकार की है। कोई भी आयोजन होगा, आप स्कैनर लगाइए, आप कुछ भी करिए, आपकी जिम्मेदारी है। चलिए मान लेते हैं कि 84,000 की परमिशन दी गई और आप लोगों ने, यानी कि प्रशासनिक अमले ने यकीन कर लिया और वहां पर भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हो गई। जब भीड़ इकट्ठा हो रही थी, हम वीडियो को देखकर ये कह पा रहे हैं कि 84,000 से ज्यादा लोग हैं। उस वक्त कुछ इंतजाम बदले आप लोगों ने? एम्बुलेंस की संख्या बढ़ाई हो, पुलिस की मुस्तैदी बढ़ गई हो, या सेवादारों से संपर्क करने की कोशिश की गई हो कि भाई ये संख्या इतनी कैसे बढ़ रही है? क्या इंतजाम? जब भी कोई आयोजन चालू हो जाता है तो उस समय जो इंफॉर्मेशन होती है उसके बेसिस पे ही काम होता है। और ऐसी स्थिति में जैसे ही अगर हादसे की सूचना मिली, आसपास के जिले की जितनी फोर्स थी वहां पे बुला ली गई, और आसपास की जितनी मेडिकल सुविधाएं थी वहां पे तुरंत होने की बात की बात कर रहे हैं, राहत मैं पहले की बात कर रही हूं। गई। सर आपने एक मुझे एक फ्रेज बताया, आपने मुझे एक मजबूरी बताई कि आपको धार्मिक आयोजन पर यकीन करना पड़ता है। मैं मान गई आपकी बात। 84,000 की संख्या आप लोगों को लिखकर दी गई, आपने मान लिया 84,000 की संख्या है। मैं ये पूछ रही हूं कि जब एक एक करके लोग इकट्ठा हो रहे थे और हम टीवी पर देखकर ये बता पा रहे हैं, वीडियोस को देखकर बता पा रहे हैं कि 84,000 से कहीं ज्यादा की संख्या है, उस वक्त क्या एक्शन लिया आपके प्रशासनिक अमले ने? एसडीएम ने क्या एक्शन लिया, पुलिस ने क्या एक्शन लिया, ये बताइए। वहीं पे प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी आती है और वहीं पे प्रशासनिक अधिकारी जिम्मेदार ठहराए जाते हैं, क्योंकि वो जांच का विषय है कि जब अगर ज्यादा लोग आ रहे होते हैं तो वहां पे कहीं ना कहीं सुविधाओं की कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग की जाती है। और ये आयोजन लगभग सफलतापूर्वक पूरा हो गया था। जब ये आयोजन खत्म हो रहा था, बाबा वहां से जा रहे थे, यही तो पूछ रही थी रोहित जी, आप लोग बेवजह मुझे गोल गोल घुमा रहे थे, यही पॉइंट आपसे जानना चाह रही थी। अब आए ना आप पॉइंट पर, अब मुझे बताइए क्या जांच हो रही है, ये चूक जानने के लिए क्या जांच हो रही है? क्योंकि सर ये सार्वजनिक नहीं है। एक सेकंड रोहित जी, अभी तक हमें जितना पता चल रहा है वो ये कि 6 सेवादार गिरफ्तार हो गए, मुख्य सेवादार पर आपने इनाम घोषित कर दिया, बाबा फरार है, छापेमारी की जा रही है, यही पता चल रहा है। प्रशासन पर क्या हो रहा है ये पता नहीं चल पा रहा है, तो बता दीजिए आप। देखिए, सबसे पहली जांच जो होती है, जांच का एंगल होता है वो ये होता है कि ये हादसा है या साजिश है। क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष के तार इस आयोजन से जुड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं, इस बाबा से जुड़े हुए विपक्ष के तार दिखाई पड़ रहे हैं, तो एक सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि कहीं ये साजिश तो नहीं सरकार को बदनाम करने की, क्योंकि विपक्ष को ये लग रहा है कि वो मुख्यमंत्री इस्तीफा देते हैं। अरे भाई साहब, भगौड़े थोड़ी ना है कि हम इस्तीफा देके चली जाएं। अरे हमको कहीं ना कहीं अगर हम जिम्मेदार व्यक्ति हैं और अगर हमने जिम्मेदारी ली है सरकार की, अपनी जनता की, तो उसके प्रति हमारी जवाब चाहिए। सरकार किसकी है सूबे में? नहीं, सरकार हमारी है तो हम जिम्मेदारी भी आपकी है कि अगर विपक्ष भी साजिश कर रहा है तो आप उस साजिश को खत्म करें। ये भी आपका फेलियर है कि आप कितनी मजबूत सरकार के होते हुए विपक्ष साजिश कर जाता है, भगदड़ मच जाती है, 121 लोगों की मौत हो जाती है और आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रह जाते हैं। तो इसमें आप हफ्ते भर का समय तो दीजिए, अभी रिपोर्ट इसकी आने दीजिए, जांच रिपोर्ट, उसके अंदर बिल्कुल तार खुलेंगे। इसका जवाब देंगे, सुनील जी जवाब दे दीजिए इस बात का। कोई बख्शा नहीं जाएगा, वो चाहे कहीं भी किसी भी लेवल का व्यक्ति हो, कोई व्यक्ति बख्शा नहीं जाएगा। मैं फिर तहसीन जी, बस एक मिनट, सुनील जी बोल रहे हैं, मैं आ रही हूँ। शुरुआत में मैंने ऑब्जेक्शन दायर किया। अच्छा बोलिए तहसीन जी, सुनील जी, तहसीन जी बोल रहे हैं, फिर उसके बाद आ रही हूँ। बोलिए तहसीन। दो ही लाइन। रोहित भाई की बात मान लेते, रोहित भाई की बात मान लेते हाइपोथेटिकली कि विपक्ष की साजिश है, विपक्ष ने सारा हाथ से कराया।
तो इंटेलिजेंस किसके पास है? इंटेलिजेंस कौन चलाता है? रोहित भाई देखिए, मैंने आपके बीच में एक बार नहीं बोला, आपकी बहुत गंदी आदत है, इसलिए प्राची जी, प्राची जी मैं आपसे मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ। रुक जाइए रोहित जी, देखिए पूरा समय एक मेहमान को मिल रहा है, तो किसी और के बीच में घुसना है, किसी और के बीच में आकर चीजों को इंटरप्ट करना अच्छी आदत नहीं। रोहित जी प्लीज, सिर्फ तहसीन जी की आवाज है, बोलिए तहसीन जी। प्राची जी देखिए, मान लेते एक सेकेंड इनकी हाइपोथेटिकल बात या बचकाना बात, क्योंकि ये इस तरह की बातें करें कि इसमें विपक्ष की साजिश थी, तो इंटेलिजेंस किसके पास है? इंटेलिजेंस आपके पास था ना। जो प्राची जी ने आपसे सवाल पूछा, जो शुरुआत में मैंने सवाल पूछा, जब 84,000 की मूवमेंट हो गई 2.5 लाख पे, तब आपकी एलआईवी क्या कर रही थी? तब आपने व्यवस्था क्यों नहीं बढ़ाई? हर चीज पे आके टीवी पे नेहरू से लेकर विपक्ष पे आप लोग दोष डालते हो। सवाल कौन है सरकार में? बात यही है, अगर अखिलेश यादव जी, जैसे सुनील भाई ने कहा, उनकी फोटो है, फिर तो आप कीजिए ना एफआईआर। आप क्यों नहीं कर रहे हो? यहां आकर और एक तरह की बात है कि एफआईआर में अदर्स का मतलब कोई भी हो गया, ये किस तरह की बात है? जो कार्यक्रम, जिसके लिए कार्यक्रम ऑर्गेनाइज हुआ है, वही जिम्मेदार होता है। इस बात का जवाब राजेश जी देंगे, फिर सुनील जी आपके पास आ रही हूँ। राजेश जी, ये बात तो सुनील जी ने भी उठाई थी और ये बात अभी तहसीन जी भी उठा रहे हैं। मैंने भी आपसे ही पूछा था कि विपक्ष पर अगर आपको शक है तो बताइए, चलिए इस दिशा में आपने क्या कदम उठाए हैं? प्राची जी, किसी भी केस की एक एफआईआर होती है, एक केस की 4 एफआईआर थोड़ा दर्ज हो जाएंगी। एफआईआर दर्ज हो गई, प्रथम सूचना की रिपोर्ट थाने में आ गई, मुकदमा कायम हो गया, जांच होगी, जिसमें जांच में जो व्यक्ति होंगे उसमें शामिल होते चले जाते हैं, नाम जुड़ते हुए चले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ए के लिए अलग एफआईआर दर्ज हो, बी के लिए अलग एफआईआर दर्ज हो, डी के लिए अलग एफआईआर दर्ज हो। किसी भी घटनाक्रम की एक जांच, एक एफआईआर होती है, उसी में सब केस की प्रॉपर्टी बनते चले जाते हैं। विक्रम सिंह जी बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, बहुत डीजीपी रहे हैं, बड़े अधिकारी रहे, पूरा जीवन उनका इन्हीं में निकला है। तो मैं वही बार बार कह रहा हूँ, रोहित जी ने भी वही कहा। नहीं, वो तो समझाएंगे, विक्रम सिंह जी तो समझाएंगे, उन्हीं के पास जाऊंगी मैं अगला प्रश्न लेकर, आपकी मजबूरियों को समझूंगी उनसे। लेकिन राजेश जी, चलिए आपकी बात ही मान लेते हैं, एक सेकंड। राजेश जी, सरकार कार बखूबी करेगी, आप चिंता मत करिए। आप दोनों सुन ही नहीं रहे हैं सर, यही दिक्कत है। मैं सवाल पूछूं तो पूछूं कैसे और आपसे जवाब लूं तो लूं कैसे? मैं चलिए आपकी बात मान गई कि एफआईआर में प्रथम दृष्टिया जो आपको नजर आया, आपने उसके आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली और उसमें बाबा का नाम नहीं था, तो क्या अभी तक इतनी जांच हो गई, इतना सब कुछ हो गया, आपको बाबा की भूमिका संदिग्ध नजर नहीं आई? आगरा, मथुरा और ये अलीगढ़। सर, अगर आपको आवाज मेरी नहीं मिल रही है तो फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। आप जानबूझकर मेरे सवालों को इग्नोर कर रहे हैं तो भी बता दीजिए। हाथरस तो छोटा सा जिला है, राजेश जी आवाज मिल रही है? इतनी व्यवस्थाएं नहीं हो सकती थी। आवाज मिल रही है राजेश जी? थोड़ी आवाज कम करिए राजेश जी की, शायद सुन नहीं पा रहे हैं। राजेश जी, अगर अब आप मेरे को सुन पा रहे हैं तो मेरा सवाल आपसे ये है कि मैंने मान भी लिया कि एफआईआर में चलिए प्रथम दृष्टिया आपको जो नजर आया, आपने उनके नाम इसमें दर्ज कर दिए। क्या अभी तक आपको समझ में नहीं आया कि बाबा की भूमिका कितनी संदिग्ध है? जांच इतनी तेजी से बढ़ रही है, सरकार इतने एक्शन में है, अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं कि बाबा की भूमिका कितनी संदिग्ध और वो फरार क्यों हो गया? अभी तक उसका नाम का कोई जिक्र ही नहीं है जांच में। देखिए, जिनको हमने जांच दी है उन पर हमें भरोसा भी तो करना पड़ेगा। जो जांच कर रहे हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश पुलिस जांच कर रही है, चाहे वो न्यायिक आयोग माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनाया है वो जांच कर रहा है। चलिए ठीक है सर, एक बात तो बड़ी साफ है रोहित जी और आपकी बातों से कि सरकार भरोसे से बड़ी चलती है, सिस्टम से चले न चले, कानून व्यवस्था से चले न चले, भरोसे से बड़ी चलती है। विक्रम सिंह जी, भरोसा बताइए जरा, आप समझाएंगे सर? सरकार का काम है, मुझे तो लगता है कि बातें मेरे सर से ऊपर से जाती हैं। आप ही समझाइए सर, एक लेमैन की भाषा में, ये मजबूरी क्या है सरकार की? सिर्फ विक्रम जी की आवाज है, आवाज कम करिए। बोलिए विक्रम सिंह जी। जी मेरा निवेदन यह है कि प्रथम सूचना बिल्कुल सही कहा गया है कि उसमें सबका नाम आने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो महाकोश एनसाइक्लोपीडिया नहीं होता है। एफआईआर एक होती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो प्रमुख संदिग्ध है उसके बारे में हम बयानात न लें। सेवादार किसके थे? इसी ढोंगी बाबा के थे। क्या उनके बयान लिए गए? सेवादारों ने क्या ये कहा, किसी का नाम लिया, मेरा नाम लिया, आपका नाम लिया, किसी का नाम लिया? लेकिन एक चीज होती है सबसे पहले, प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसाई जिसकी जिम्मेदारी है इस दुर्घटना की और इस जो ये मौतें हुई हैं उसमें डीएम, एसएसपी, ये जो भी प्रशासनिक अधिकारी जिनकी जिम्मेदारी थी, उनके ऊपर कार्रवाई।
नंबर 2, जो दूल्हे है बारात का, अगर हम दूल्हे के बारे में चर्चा भी ना करें, पूछताछ भी ना करें, और हम दूल्हे के सईस और दूल्हे के ड्राइवर की बात खत्म कर दें, तो वो भी दिखाई पड़ता है कि हम शायद वहां तक पहुंचने या हाथ डालने में कतरा रहे हैं। और ये चीज जागरूक जनता है, प्रबुद्ध जनता है, वो देख रही। आप जांच करें, बिल्कुल करें, और जांच और ठोस सबूत के आधार पर कार्रवाई करें, लेकिन जांच अगर बहुत विलंब से होगी वो भी ठीक नहीं है। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तत्परता के साथ, रीजन बिना किसी पूर्वाग्रह के, लेकिन बिना पक्षपातपूर्ण रहित तरीके से एक ट्रांसपेरेंट विवेचना, एक त्वरित विवेचना, एक पारदर्शी विवेचना मैं समझता हूं अब तक हो जानी चाहिए थी। नहीं हुई तो चलिए 3 दिन और कर लीजिए, लेकिन अंततोगत्वा आप भी जानते हैं कि परिणाम आपको दिखाना पड़ेगा। ये 124 मौतें, एक छोटा सा सवाल है मेरा आपसे, क्योंकि बार बार ये भरोसे के आगे मेरे शब्द खत्म हो जाते हैं, क्योंकि दोनों ही नेता बैठे हैं यहाँ पर, ये बार बार भरोसा 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 बता रहे हैं। भरोसा रखिए जांच टीम पर, भरोसा रखिए जांच टीम पर। ये क्या भरोसे से चलता है पूरा का पूरा सिस्टम, या जांच और तथ्यों के हिसाब से चलती है आगे? नहीं, भरोसा तो है ही है, तभी तो सत्तारूढ़ शासन है और हमको पूरा भरोसा है, और ये भी भरोसा है। लेकिन भरोसे को प्रशस्त करने के लिए, रीइंफोर्स करने के लिए, उसको आपको उसके प्रमाण देने होंगे कि भरोसे के योग्य आपने काम किया, सही दिशा में जा रहे हैं। और उसका प्रमाण यह है कि प्रथम दृष्टया जो जिनकी जिम्मेदारी थी और जिन्होंने जिम्मेदारी नहीं निभाई, उनके ऊपर कार्रवाई अब तक एक छोटा जवाब राजेश जी, फिर सुनील जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। एक बहुत अच्छी लाइन का इस्तेमाल अभी विक्रम जी ने किया कि कतराते हुए हाथ नजर आ रहे हैं, बाबा का नाम लेते हुए या बाबा की तरफ जाते हुए। ये शक पैदा करता है, ये अविश्वास पैदा करता है, और ये जिम्मेदारी आप लोगों की है कि इस अविश्वास को आप खत्म करें। देखिए, बिल्कुल हम नहीं कतरा रहे हैं, हम किसी प्रकार से कोई कोताही नहीं बरत रहे हैं। कानून अपना काम कर रहा है, जांच हो रही है, जांच में वो जो दोषी होगा उसको कानून के कटघरे में खड़ा करने का काम सरकार का है, वो बखूबी उसको करेगी। आप निश्चिंत रहिए। भरोसे की जहां तक बात है, भरोसा ही तो है दुनिया में, दुनिया ही भरोसे से चल रही है। हमें जांच एजेंसियों में भरोसा करना पड़ेगा, हमें आयोग में भरोसा करना पड़ेगा। एक संवैधानिक व्यवस्था है, उसी संवैधानिक व्यवस्था के हिसाब से चलना पड़ेगा। हम नहीं आदेश कर सकते कि इसको गिरफ्तार कर लिया, उसको ले आओ, उसको ले आओ। जो जांच कर रहा है, लग रहा है कि हमें जांच एजेंसियों पर भरोसा नहीं है। पाएगा कि जब बाबा की बात आए तो भरोसे वाली इमोशनल अपील आप कर देते हैं। सुनील जी, भरोसा रखिए ना, बार बार सरकार कह रही है भरोसा रखिए, क्यों इतने उतावले हो रहे हैं? हो जाएगा सब कुछ, जांच होगी, कार्रवाई भी होगी। देखिए, ये एक ऐसी सरकार है प्राची जी, जो देश का पैसा लेके भाग गए उन पर भी कहते रहे भरोसा रखो। ये बेरोजगार नौजवानों से कहते हैं भरोसा रखो, ये किसानों से कहते हैं भरोसा रखो। भरोसा अच्छा शब्द है। हम तो एक बात कह रहे हैं आपके कार्यक्रम में, 2 लोग विपक्ष की तरफ से बैठे हैं, तहसीन भाई हैं और मैं हूं। 2 लोग सरकार के पक्ष में हैं। विक्रम सिंह जी निष्पक्ष बात कर रहे हैं। हो सकता है हम 2 लोगों में कोई राजनीति हो या सत्ता पक्ष के लोगों में राजनीति हो। विक्रम सिंह जी की बात में तो कोई राजनीति है नहीं। संविधान की बात, कानून की बात, नियम की बात, परंपराओं की बात, सिस्टम की बात, वही तो समझा रहे हैं। हम कह रहे मत मानिए हमारी, आप हम पे आरोप लगाते रहिए, आप हम पे भी FIR करा दीजिए, आप कांग्रेस पर भी FIR करा दीजिए, जो आपसे सवाल करे उस पर FIR करा दीजिए। लेकिन दोषी कौन है, किसकी वजह से घटना हुई है, किसकी वजह से इतनी लोगों की जानें गई हैं, उसका चेहरा सामने लाएंगे कि नहीं लाएंगे, उसकी जिम्मेदारी लेंगे कि नहीं लेंगे, या टीवी पर आके केवल रटा रटाया बयान तर 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 बोलते चले जाएंगे और लगेगा कि भाई ये तो पाक साफ सरकार है। सरकार अगर पाक साफ होती तो क्यों विपक्ष आवाज उठा रहा होता? यानी सुनील जी, आपकी बातों का मतलब निकालूं कि बाबा पर कार्रवाई होनी चाहिए को बचा रही है। आप सवाल पूछ रहे हैं कि बाबा की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, फिर दोषी कौन है? सुनील जी, प्रशासन वाला आपका जो सवाल है वो नोटेड है, और वो सवाल कह रहे हैं और बाबा वाले पे भी क्लियर कर दीजिए। भाई प्राची जी, जी जी, हम कह रहे हैं सरकार बताए कौन कौन दोषी और उनको गिरफ्तार करे। बाबा को छोड़ दे, यह बात हम लोग कह रहे हैं क्या? तहसीन पुना वाले जी कह रहे हैं क्या कि बाबा निर्दोष हैं? कौन कह रहा कि निर्दोष हैं?
चलिए ठीक है सर, एक किसी बार ने भी कहा ये कि नहीं बाबा कहा ने ना कि तो गिरफ्तारी राजीव, एक होनी लाइन। चाहिए। खैर सर, एक लाइन। विपक्ष के सवाल हैं और इन राजीव, सवालों एक के लाइन। जवाब आने चाहिए। तहसीन जी, वक्त कमाल सिर्फ है। इतना ही था, वक्त बिल्कुल अलाउ नहीं कर रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो मुकाबला में आज के लिए बस इतना ही। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन क्या मोदी ने राहुल को बालक बुद्धि कहा था? क्या अब शहजादे की जगह बालक बुद्धि चलेगा? देखिए कॉफी पर कुरुक्षेत्र शाम 6 बजे।